Hello everyone, welcome back to Discovery Dive Class 6, your one stop destination for free and high quality content education. I am your mentor Parisha, and today we will study chapter number 2, Diversity in the Living World 2.2, topic How to Group Plants and Animals on page number 14 and 15. आज हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स अलग अलग पेड़ पौधे और अलग अलग जीव जंतु अलग अलग पशु पक्षियाँ हमारे आसपास पाई जाती हैं। हम अक्सर कितने सारे प्लांट्स को देखते हैं, कितने सारे एनिमल्स को देखते हैं। अब इन्हीं प्लांट्स और एनिमल्स को ग्रुप्स कैसे बनाएं, इनकी ग्रुपिंग कैसे की जाए कि ये इन प्लांट्स का ग्रुप, ये इन प्लांट्स का ग्रुप, ये इन एनिमल्स का ग्रुप, ये इन एनिमल्स का ग्रुप। तो हम ऐसे ग्रुपिंग किस तरह से कर सकते हैं, कौन सी एक प्रोसेस हम यूज़ कर सकते हैं इन्हें ग्रुप करने की। तो आज हम इस टॉपिक में ये जानने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले एक और छोटी जानकारी, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस का पार्ट 2, जिसमें हमने हमारी रिमेनिंग एक्टिविटी की थी। तो अगर आपने वो प्रीवियस की अगर कोई भी वीडियो स्किप कर दी है तो आपको ये समझ में नहीं आएगी, इसीलिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। फिर आप इस वीडियो में आके अगर आप यहाँ पे फिर सीक्वेंस वाइज चलेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। How would you arrange your books and notebooks in groups? Would arranging them in groups help you better organize your school bag? अब आपसे एक क्वेश्चन है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग करते ही हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या आप अपनी बुक्स और नोटबुक्स को ग्रुप्स में अरेंज करके रखते हो? जैसे एक सेक्शन होता है जिसमें आप अपनी स्केच पेन्स रखते हो, है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक स्कूल बैग की पिक्चर बनाई है, ठीक है, रेफरेंस के लिए। अब यहाँ पे एक सेक्शन है, आगे वाला जो कंपार्टमेंट है, यहाँ पे आप अपने कलर्स रखते हो। ऐसे ही जो सेकंड कंपार्टमेंट है, यहाँ पे आप अपने टिफ़िन रखते हो। थर्ड कंपार्टमेंट में सारी नोटबुक्स हैं और लास्ट में सारी बुक्स हैं। तो आप अलग अलग ग्रुप्स में अपने बैग को जमाते हो। ऐसा तो नहीं करते कि एक ही चेन में कलर्स भी हैं, टिफ़िन भी है, नोटबुक्स भी हैं, बुक्स भी हैं। ऐसा तो नहीं करते, अलग अलग रखते हैं। तो क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि उस समय आपको पता लगता है कि हाँ, आपके कलर्स फर्स्ट चेन में रखे हैं तो आपको फर्स्ट चेन से कलर्स निकालने हैं। ऐसे ही सेकंड चेन में मेरे टिफ़िन रखा है तो आपको इजीली पता है कि कहाँ से टिफ़िन निकालना है। ऐसे ही नोटबुक्स कहाँ पे हैं ये भी आपको पता है, तो आप इजीली थर्ड चेन से नोटबुक निकाल सकते हैं। और बुक्स क्योंकि लास्ट चेन में आपको आसानी से पता है कहाँ पे है, तो आप वहाँ से निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपने सारी चीज़ें एक साथ रख दी तो क्या होगा, केओटिक सीन हो जाएगा, है ना। सब कुछ मेस्ड अप सा हो जाएगा, बिखरा हुआ सा। प्लस क्या होगा, अगर आपको मैथ्स की बुक चाहिए तो आपको पूरा बैग मतलब छांटना पड़ेगा कि कहाँ पे है मैथ्स की बुक, है ना। अब बैग में तो कितनी चीज़ें होती हैं, तो हमें छांट के देखना पड़ेगा, अरे कहाँ पे है, सारी चीज़ें निकालो, सबको अलग अलग करके देखो कि अच्छा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो मेरी एसएसटी की है, यहाँ पे साइंस की है, नहीं यहाँ पे तो मेरी मैथ्स की बुक नहीं है। तो देखो कितना कन्फ्यूजन, कितनी दिक्कत होती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ग्रुप्स में रखा जाना चाहिए, चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में रखना चाहिए ताकि हम भी ऑर्गेनाइज्ड रह पाएँ और हमारी ज़िंदगी भी ऑर्गेनाइज्ड और इजी रह सके, ठीक है। इसीलिए हम अपनी बुक्स और नोटबुक्स को ग्रुप्स में अरेंज करते हैं। अब क्या इन्हें ग्रुप्स में अरेंज करना आपके स्कूल बैग को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है? तो बिल्कुल हेल्प करता है। उससे तो हम मतलब हमने ईजियर हो जाता है पता लगाने में कि कौन सी चीज़ कहाँ है। प्लस हमारी ज़िंदगी से मेंटेन्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड रहती है। अब now let us look at the world around us. We are surrounded by a variety of plants and animals with different features about which you have learnt in section 2.1. We can group them based on similarities and differences among them. अब आपसे कह रहे हैं कि अपने आसपास की जो दुनिया है ना, चलो उसे एक बार देख लेते हैं। हम ना अलग अलग एनिमल्स, अलग अलग पशु पक्षी, अलग अलग पेड़ पौधे, प्लांट्स, इनकी वैरायटी से सराउंडेड है ना। क्या हमें सारे प्लांट्स एक जैसे मिलते हैं? क्या सारे एनिमल्स एक जैसे मिलते हैं? नहीं। हर एनिमल का चलने का तरीका अलग होता है, हर एनिमल के खाने का तरीका अलग होता है। कोई शाकाहारी होता है, मतलब कोई हर्बीवोर होता है, कोई मतलब ज़्यादा प्लांट्स ही खाता है, मीट वगैरह नहीं खाता। कोई होता है कार्निवोरस जो मीट वगैरह खाता है, कोई ओमनीवोरस जो मीट और ये हर्ब्स ये दोनों खा सकता है ना। वैरायटी है ना। ऐसे ही कई एग्जांपल्स हो सकते हैं। और प्लांट्स में भी चलो एक कॉमन सा कोई एग्जांपल ले लेते हैं। प्लांट्स, क्या हमें सारे ट्रीज़ मिलते हैं? क्या सारे हर्ब्स मिलते हैं? नहीं, हमें हर्ब्स मिलते हैं, ट्रीज़ भी मिलते हैं, श्रब्स भी मिलते हैं,
है ना। हमें क्लाइंबर्स भी मिलते हैं, क्रीपर्स भी मिलते हैं, अलग अलग तरह के प्लांट्स मिलते हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े, है ना। तो कितने सारे अलग अलग प्लांट्स हैं, इनकी स्टेम अलग अलग हो सकती है ना। इनके मतलब हार्ड भी, इनके स्टेम हार्ड भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है। एनिमल्स की ईटिंग हैबिट्स अलग अलग हो सकती हैं। जिस जगह पे ये रहते हैं वो हो सकता है कोई एनिमल पानी में रह रहा होगा, या फिर कोई प्लांट पानी में रह रहा होगा। हो सकता है कोई प्लांट एंड एनिमल लैंड पे रह रहा हो सकता है कोई प्लांट या एनिमल लैंड ज़मीन दोनों मतलब लैंड और पानी दोनों में रह रहा हो। तो कितनी वैरायटी है। तो ये वैरायटी है ना प्लांट्स एंड एनिमल्स की, हम इन्हीं से सराउंडेड हैं। और इन्हीं एनिमल्स और प्लांट्स के पास अलग अलग फीचर्स भी होते हैं, जिनके बारे में हमने सेक्शन 2.1 में जान लिया है। जो हमारी एक्टिविटीज़ थी 2.2 2.1, उसमें मैं आपको ये बात बता चुकी हूँ। चलिए एक बार देख लेते हैं फिर भी उसे, कि हमने उसमें क्या क्या देखा था, उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अब सबसे पहले जब हम अपना ये टॉपिक पढ़ रहे थे, डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस, तब हमने ये टेबल देखी थी, जिसमें हमने प्लांट्स के अलग अलग नाम देखे थे, इनकी अलग अलग स्टेम देखी थी, इनके अलग अलग लीफ के शेप और अरेंजमेंट देखे थे, है ना। कुछ ऑल्टरनेट थे, कुछ अपोजिट डायरेक्शन में थे। यहाँ पे स्टेम्स कुछ सॉफ्ट और थिन थे, कुछ हार्ड और थिन थे, कुछ हार्ड थे, कुछ हार्ड और थिक थे, है ना। ऐसे ही फ्लावर्स, किसी के ब्राइट कलर्स नहीं थे फ्लावर्स में, इसकी स्मेल नहीं आ रही थी अच्छे से। किसी के फ्लावर्स पिंकिश पर्पल थे, किसी के पिंक थे। ऐसे ही अदर ऑब्जर्वेशंस एंड फीचर्स में किसी के पास ग्रीन लीव्स थी, किसी के पास ग्रीन लीव्स थी और वो शॉर्ट प्लांट था। किसी के लीफ पे स्मूथ सरफेसेस थी, कुछ पर रफ सरफेसेस होंगी। तो इस तरह से कितनी वैरायटी है प्लांट्स में, तो हमें कितनी वैरायटी दिखी, है ना। अब चलो एनिमल्स में भी देखते हैं, जो हमने टेबल 2.2 में देखा था। अब इसमें देखो, इनके नाम अलग अलग हैं। कोई एनिमल ट्री पे रहता है, कोई सॉइल या बरो में रहता है, कोई स्टेबल में, तो कोई पानी में। अब खाना कोई इंसेक्ट्स खाता है, कोई लीव्स, है ना, कोई पत्ते, कीड़े मकोड़े और बीज ये सब खा रहा है। कोई घास और ये पत्ते खा रहा है, और कोई छोटी छोटी मछलियाँ खा रहा है। ऐसे ये किस तरह से चलते हैं, कोई तो उड़ उड़ सकता है और पैदल चल सकता है, कोई एक स्ट्रेट लाइन में ही जाता है, कोई भाग भी सकता है, चल भी सकता है, और कोई मतलब तैर नहीं सकता है बस। कोई और अदर ऑब्जर्वेशन या फीचर, तो इसमें कोई अपने बीक में हमेशा ट्विग कैरी करता है, कोई किसी के पास 6 टांगे हैं, किसी के पास एक पूंछ है, और किसी के पास बहुत सारी फिन्स है जो इन्हें स्विम करने में हेल्प करती हैं। तो कितनी वैरायटी है ना। चाहे प्लांट की बात करें, चाहे एनिमल्स की बात करें, सब में वैरायटी है। इवन हम ह्यूमन बींग्स में भी वैरायटी है ना। चलिए अब देखते हैं कि और हम हमसे आगे क्या कह रहे हैं। वी कैन ग्रुप देम बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग देम। अब ये जो हमने अलग अलग प्लांट्स एंड एनिमल्स देखे ना, कि किसी का जो स्टेम है वो हार्ड है, सॉफ्ट है, थिक है। किसी की ईटिंग हैबिट्स, जैसे कोई इंसेक्ट्स खा रहा है, कोई ग्रास लीव्स इंसेक्ट्स सीड्स खा रहा है, कोई स्मॉल फिशेस खा रहा है, कोई ग्रास खा रहा है, कोई इस तरह की चीज़ें खाई जा रही हैं। या फिर किस जगह पे वो रहते हैं, पानी में, ज़मीन में, पेड़ों पे, कहाँ रह रहा है ना। या फिर किसी अगर प्लांट की बात कर रहे हैं तो उसमें फ्लावर है, फ्लावर नहीं है। इस तरह से हम अलग अलग सिमिलैरिटीज़, अलग अलग डिफरेंसेस पॉइंट आउट करके उन्हें ग्रुप कर सकते हैं। कुछ अब सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस कैसे हमने देखा था ना, जैसे कुछ प्लांट्स थे जिनके स्टेम्स थे हार्ड थे, है ना। कुछ प्लांट्स के हार्ड हार्ड स्टेम्स थे, कुछ के थिन थिन स्टेम्स थे। कुछ सिमिलैरिटीज़ भी थी, डिफरेंसेस भी बहुत सारे थे। तो इन सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस के आधार पर हम इन्हें ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। हम इनके बीच ग्रुपिंग कर सकते हैं, इनके अमंग कर सकते हैं ग्रुपिंग। अब एक्टिविटी 2.3 लेट अस ग्रुप में चलो ग्रुप करते हैं। अब इसमें आपको क्या करना है, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ वेरियस अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स, कट देयर पिक्चर्स फ्रॉम ओल्ड मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, ये क्या है, हाँ, चार्ट्स एंड अदर सोर्सेज, पेस्ट ईच ऑफ दीज पिक्चर्स ऑन अ डिफरेंट कार्ड। अब आपके लिए एक एक्टिविटी है, ये आप क्लास में परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें आपको अलग अलग प्लांट्स एंड एनिमल्स की पिक्चर्स इकट्ठा करनी है। फिर आपको इनके पिक्चर्स को आपको कट करना है, इनके कटआउट्स को कलेक्ट करना है। कटआउट्स आप कहाँ से निकाल सकते हो, पुरानी पुरानी मैगजीन्स अगर आपसे पढ़ी है तो उससे कट करके निकाल सकते हो। न्यूज़पेपर्स में भी हमें प्लांट्स एंड एनिमल्स की फ़ोटोज़ मिल सकती हैं, आप उससे भी कट कर सकते हो। या फिर पुराने पुराने चार्ट्स वगैरह पड़े रहते हैं, आप उनसे भी मतलब कटआउट्स ले सकते हो प्लांट्स एंड एनिमल्स के। या फिर अगर और कोई सोर्सेज है जिनसे आपको लगता है कि प्लांट्स एंड एनिमल्स की पिक्चर्स मिल जाएंगी, तो आप उनसे भी इकट्ठा कर सकते हैं।
फिर आपको जो भी आपने पिक्चर्स कलेक्ट की हैं इन प्लांट्स एंड एनिमल्स की, उन्हें आपको हर पर्टिकुलर प्लांट को एक पर्टिकुलर कार्ड पे चिपकाना है। हर प्लांट या एनिमल को एक पर्टिकुलर कार्ड पे चिपकाना है और डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स को डिफरेंट डिफरेंट कार्ड्स में चिपकाना है। ओके, डिवाइड योर क्लास इन ग्रुप्स ऑफ 5 to 6 स्टूडेंट्स ईच। अब आपको अपनी क्लास में और ग्रुप्स बनाने हैं और हर एक ग्रुप में 5 से 6 स्टूडेंट्स होने चाहिए। पूल द कार्ड्स प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट्स इन योर ग्रुप। फिर आपने आपके ग्रुप में जो स्टूडेंट्स ने जो कार्ड बनाए हैं उन्हें आपको पूल करना है। अब आप लोग बोलोगे मैम पूल का मतलब क्या है? स्विमिंग पूल? नहीं नहीं, स्विमिंग पूल नहीं है। इसका मतलब है कि जो कार्ड्स हर इंडिविजुअल स्टूडेंट ने बनाया है उसे आपको एक साथ कलेक्ट करना है और एक सिंगल शेड सेट में मतलब उसको कन्वर्ट करना है, जिससे पूरी ग्रुप यूज़ कर सके, है ना। एक पूरे सेट में उसे कन्वर्ट करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरे पास एक कार्ड है, इस कार्ड में मैंने किसी पर्टिकुलर प्लांट की फ़ोटो चिपका दी, ठीक है। अब कैसा भी हो वो प्लांट, इस प्लांट की फ़ोटो चिपका दी मैंने। अब ये इस कार्ड पे चिपकाई। अब कोई एक और कार्ड पे मैं प्लांट ऐसा कुछ बनाऊंगी, एक और ये क्या कह सकते हैं हम, एक और कार्ड पे बनाऊंगी, फिर एक और कार्ड पे पेस्ट करूंगी, एक और कार्ड पे पेस्ट करूंगी, एक और कार्ड पे पेस्ट करूंगी, ऐसे करते करते सारे कार्ड्स में पेस्ट कर दूंगी। अब ये सारे जो मतलब कार्ड्स हैं ना, जो मैंने अभी जिन पे मैंने ये पिक्चर्स पेस्ट की हैं, इन कार्ड्स को मुझे एक सेट में अब कंबाइन करना पड़ेगा, है ना। जैसे ये अलग अलग मतलब कार्ड्स हैं, ऐसे नहीं, इनको मुझे एक ग्रुप में ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। एक ग्रुप में अब मुझे इन्हें कलेक्ट करके रखना पड़ेगा। इस तरह से हम रखते हैं ना, जब हम ताश या फिर कोई कार्ड्स का कुछ गेम खेलते हैं तो हम उन्हें इस तरह से एक बंडल में रख देते हैं। तो इस तरह से कलेक्ट करके आपको रखना है। अब ऑब्जर्व वेरियस फीचर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स शोन ऑन द कार्ड्स। अब आपको जो भी आपने कार्ड्स बनाए जिसमें अलग अलग प्लांट्स एंड एनिमल्स की पिक्चर्स थी, उनमें आपको अलग अलग फीचर्स ऑब्जर्व करने हैं। रिकॉल द फीचर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट यू हैव लिस्टेड इन टेबल्स 2.1 एंड 2.2। अब आपको जो फीचर्स हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के, जो हमने पढ़े थे टेबल 2.1 एंड 2.2 में, उनको रिकॉल करना है एक बार फिर से। तो वो तो हमने अभी कर ही लिया था। ग्रुप देम ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन फीचर्स। अब आपको उनकी ग्रुपिंग करनी है कॉमन फीचर्स के बेसिस पर। शेयर एंड डिस्कस द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग यू हैव मेड विद अदर ग्रुप्स इन योर क्लास। अब ऐसे ही आपको शेयर करना है, डिस्कस करना है कि जो आपने ग्रुपिंग की है इन कॉमन फीचर्स पे, जो टेबल 2.2 टेबल 2.1 में आपको जो एनिमल्स एंड प्लांट्स गिवन थे, उनके नेम्स और वो क्या क्या मतलब खाना खाते हैं, किस जगह पे रहते हैं, जो भी चीज़ें गिवन थी, तो उसके बेसिस पे आपने क्या ग्रुपिंग की है उस पर आप शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, डिस्कस भी कर सकते हो और अदर ग्रुप्स के साथ कर सकते हो जो आपकी क्लास में बनाए गए हैं। यू विल बी सरप्राइज टू सी दैट द बेसिस यूज्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स में वेरी। अब आप ये जान के हैरान हो जाओगे कि ये जो बेसिस है ना, जिस चीज़ पर आधारित हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, वो अलग अलग ग्रुप्स में वेरी कर सकती है। मतलब अलग, किसी ग्रुप ने कुछ और सोचा होगा, किसी ग्रुप ने कुछ और। वट डू यू थिंक आर द रीजन्स बिहाइंड इट। और आपको क्या लगता है कि क्यों आखिर ऐसा होता है कि हर डिफरेंट ग्रुप में वैरायटी है। Different students might have chosen different common features for the grouping. For example, some students may have chosen the height of plants as the basis of grouping, while others might have chosen presence or absence of flowers as the basis for grouping of plants. See figure 2.2. अब इसके रीजंस इन्होंने खुद ही दे दिए हैं कि क्या हो सकता है कि अब इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं। अलग अलग बच्चों ने, अलग अलग स्टूडेंट्स ने अलग अलग कॉमन फीचर्स लिए होंगे ग्रुपिंग के, है ना। जैसे हो सकता है फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स ने लिया होगा कि प्लांट्स की हाइट कितनी है। अगर छोटी छोटी हाइट है तो उन्हें किसी और कैटेगरी में रखेंगे, बहुत बड़ी हाइट है तो किसी और कैटेगरी में रखेंगे। ऐसे ही हो सकता है कि बेसिस फॉर ग्रुपिंग में कुछ लोग अदर किसी ग्रुप ने सोचा होगा कि हम ऐसे कॉमन फीचर रखते हैं कि अगर इस प्लांट में अगर फ्लावर की एब्सेंस है, फ्लावर उसमें नहीं है, तो हम उसे अलग कैटेगरी में रखेंगे, और अगर फ्लावर है उसमें उस पर्टिकुलर प्लांट में तो उसे अलग कैटेगरी में रखेंगे, है ना। तो उन्होंने प्रेजेंस या एब्सेंस फॉर फ्लावर्स ली होगी ग्रुपिंग करने के लिए एक बेसिस, है ना। तो सबने अलग अलग कॉमन फीचर लिया होगा, तभी तो वैरायटी आई है। सो सी फिगर 2.2, अगर आपको इसे अच्छे से समझना है तो फिगर 2.2 आप देख सकते हैं जो पेज नंबर 15 पर है।
प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स। अब इन बेसिस पे इन अलग अलग ग्रुप्स में, इन अलग अलग कैटेगरीज में हो सकता है बच्चों ने ग्रुपिंग की होगी, तभी अलग अलग रिजल्ट्स आए हैं। जैसे किसी बच्चे ने, किसी ग्रुप ने किया होगा कि प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स, है ना। जैसे किसी प्लांट में कोई फ्लावर है, क्या कोई फ्लावर प्रेजेंट है, या फिर किसी प्लांट में कोई फ्लावर नहीं है, एब्सेंस है फ्लावर्स की, तो इस बेसिस पे ग्रुपिंग की होगी। नेक्स्ट इस कैटेगरी में किया होगा कि किस प्लांट का हार्ड, मतलब स्टेम हार्ड है बहुत और उसे बेंड करना भी बहुत मुश्किल है, और कौन सा, किस प्लांट का स्टेम बहुत सॉफ्ट है, बहुत डेलिकेट है, जिसे आप ज़रा सा भी बेंड करोगे तो वो टूट जाएगा। ऐसे ही थर्ड कैटेगरी में उन्होंने ईटिंग हैबिट्स में किसी ने किया होगा, किसी ग्रुप ने, जैसे कौन सा एनिमल हर्बीवोर है जो हर्ब्स खाता है, कौन सा एनिमल मतलब मीट वगैरह खाता है, और कौन सा एनिमल मीट हर्ब्स दोनों खा सकता है, इस बेसिस पे किया होगा। या प्लेस दे लिव, किस जगह पे वो प्लांट्स एंड एनिमल्स रहते हैं, कोई पानी में रह सकता है, कोई ज़मीन में रह सकता है, सब अलग अलग जगह में रह सकते हैं। तो इन कैटेगरीज के बेसिस पे इन ग्रुप्स ने ग्रुपिंग की होगी। फिगर 2.2 सम पॉसिबल क्राइटेरिया फॉर ग्रुपिंग्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये कुछ पॉसिबल क्राइटेरिया हो सकती है जिनके बेसिस पे प्लांट्स एंड एनिमल्स को बच्चों ने ग्रुप किया होगा। You may have grouped animals based on varied features such as what they eat, what they live, where they live, what color they are and how they move. अब आपने एनिमल्स की ग्रुपिंग तो की ही होगी अलग अलग फीचर्स के आधार पर, जैसे कि क्या वो खाते हैं, कहाँ रहते हैं, किस कलर के हैं, है ना, या फिर कैसे वो चलते हैं। What is the importance of grouping? Grouping makes it easier to understand and study plants and animals on the basis of their similarities and differences. अब क्यों ग्रुपिंग करना ज़रूरी है, आखिर क्यों हम बोलते हैं कि प्लांट्स की ग्रुपिंग क्यों करते हैं, एनिमल्स की क्यों ग्रुपिंग करते हैं, तो ये ग्रुपिंग क्यों ज़रूरी है। तो ग्रुपिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ग्रुपिंग हमारे समझने में, हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स को, अलग अलग प्लांट्स एंड अलग अलग एनिमल्स के बारे में स्टडी करने में, कि कौन से प्लांट और एनिमल्स में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंसेस हैं, इन सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को समझने के लिए, स्टडी करने के लिए ये आसानी क्रिएट करती हैं। जैसे बुक्स और नोटबुक्स, टिफ़िन, स्केच पेन, ये सारी चीज़ें हम अलग अलग चेन में रखते हैं बैग में। ऐसे ही जब हम अलग अलग ग्रुप्स बना देते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के, तो बताना ईजी हो जाता है कि ये इस कैटेगरी का है, ये इस कैटेगरी का है ना। इसलिए ग्रुपिंग ज़रूरी है। You will learn more about the importance of grouping in our daily lives in the chapter Materials Around Us. और अगर आपको ग्रुपिंग की और इम्पोर्टेंस जाननी है कि ग्रुपिंग क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में और अच्छी तरह से जानना है, तो अपनी डेली लाइफ्स में, वो भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो जो हमारा 6 चैप्टर्स है मटेरियल्स अराउंड अस, जो हम जल्दी पढ़ने वाले हैं, उसमें आप ये बात समझ जाएंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है, जहाँ पर हमने हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में पढ़ा, साथ ही में एक्टिविटी 2.3 लेटर्स ग्रुप को भी देखा, और इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। आप ये एक्टिविटी ज़रूर परफॉर्म कर सकते हैं, जो आपको कार्ड्स वाली एक एक्टिविटी गिवन थी, उससे आपको एक तरह का एक आइडिया लग जाएगा ग्रुपिंग का। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा टॉपिक हाउ टू ग्रुप प्लांट्स। थैंक यू सो मच।